हेलो एवरीवन, हेलो ऑफ द एजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक अ क्रिस्टल एप्पल रीडिंग लेकर। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है जिसका कि जवाब आप यस या नो में जानना चाहते हो, आप जानना चाहते हो कि ईश्वर की क्या मर्जी है, डिवाइन की क्या मर्जी है, उसमें वो काम होगा या नहीं होगा, किसी भी सिचुएशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन हो सकता है। तो यहाँ पे यस देखेंगे, यस है या फिर नो है, या फिर क्या गाइडेंस है, या फिर क्या एडवाइस है आप लोगों के लिए, या फिर मे बी है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होने वाला है यहाँ पे। और 4 ऑप्शंस आप लोग के सामने हैं। चूज़ करने का तरीका ये है कि जो भी आपका क्वेश्चन हो, सबसे पहले वो एक क्लियरली फ्रेम होना चाहिए। आपको उसके बारे में 3 बारी वो क्वेश्चन को अफर्म करना है, उसके बारे में सोचना है, डिवाइन से प्रे करनी है कि आपको वो गाइड करें, आपको वो रास्ता दिखाएं, वो काम होगा नहीं होगा, यस है नो है, क्या गाइडेंस है, वो आपको वो गाइडेंस दें। और इसके बाद इन चारों क्रिस्टल एप्पल में से जो भी आपको फिर ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो अपनी तरफ, आप उसको चूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे ये लेपिडोलाइट का एप्पल, ओके। एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे ये रोडोनाइट का एप्पल, ओके। एंड ऑप्शन 3 के लिए है यहाँ पे ये यूनिकाइट का एप्पल, एंड ऑप्शन 4 के लिए है यहाँ पे ये ग्रीन एवेंचरिन का एप्पल। तो आपने ध्यान से चूज़ करना है कि कौन सा क्रिस्टल एप्पल आप लोगों को ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। एप्पल फ्रूटफुल रिजल्ट्स को ही बताते हैं, गुड न्यूज़ को ही बताते हैं, ग्रोथ को बताते हैं, अच्छी हेल्थ को बताते हैं। सो इसलिए यहाँ पे मैंने एप्पल्स को रख रखा है। आप लोग ध्यान से चूज़ करिएगा। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइज याद रहे कि फिर भी ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं भी करे आप लोगों के साथ। आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने लेपिडोलाइट के एप्पल को चूज़ किया है, देख लेते हैं भाई कि जो भी क्वेश्चन आपके मन में है उसका जवाब क्या है, ईश्वर की क्या मर्जी है, आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, एडवाइस है। ये एप्पल को यहाँ पे साइड से रख देते हैं। एंड मैंने बताया है कि आपने चूज़ कैसे करना है अपने लिए ऑप्शन को। तो अगर आप लोगों ने इंट्रो नहीं सुना है तो एक बारी मेक श्योर आप लोग इंट्रो सुन लें। ओके, आप लोग चाहें तो एक से ज़्यादा क्वेश्चन के लिए भी इस रीडिंग को देख सकते हैं, लेकिन अलग अलग ऑप्शन चूज़ करने होंगे। ओके, तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन फर्स्ट। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके। टेम्परेंस, वेरी नाइस। एंड 4 ऑफ कॉइन्स। ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है, क्लियरली बात करूँ तो यस, यहाँ पे यस है। एंड बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। लेकिन जो भी आपका क्वेश्चन है या फिर जो भी आप अचीव करना चाहते हो, जो भी आप पाना चाहते हो, या जिस भी चीज़ के लिए आपने पूछा है, गाइडेंस ये है यहाँ पे कि उस चीज़ को अचीव करने के लिए, उसको पाने के लिए आप लोग को अपने ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अगर आपके अंदर गुस्सा ज़्यादा है, आपको गुस्सा कम करना पड़ेगा। आप लोग का ऐसा है कि पेशेंस नहीं है, सब्र नहीं होता है, जल्दी रहती है हमेशा, तो पेशेंस अपने अंदर थोड़ा सा लेकर आना पड़ेगा। अपनी एनर्जीज़ को यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा, अपने ऊपर यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, सेल्फ लव के ऊपर, सेल्फ केयर के ऊपर, सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर। तो जाकर आप जो चीज़ को चाहते हो वो अचीव यहाँ पर आप लोग कर पाओगे। लेकिन कुछ सेक्रीफाइसेस हैं, हर कुछ भी अगर हमें अचीव करना होता है, हमें पाना होता है, तो हमें उसके लिए कुछ एक्शंस लेने पड़ते हैं, राइट। हमें कुछ करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि केवल मैनिफेस्ट कर लिया, प्रेयर कर ली तो काम अपने आप हो जाता है, नहीं। मेहनत करना जो होता है ना, वो हमारे हाथ में होता है। तो यहाँ पे आपने जिस भी चीज़ के लिए पूछा है, आपको उसके लिए मेहनत लगेगी भाई। लेकिन यहाँ पे यस है आप लोगों के लिए। तो बस यहाँ पे आप लोगों का टास्क कितना है ना, कि आपको खुद के ऊपर काम करना है, आपको इनर वर्क यहाँ पे करना है। और
किसी तरीके की अगर ज़िद है आप लोगों की, तो वो ज़िद को यहाँ पे कहा जा रहा है कि उसको छोड़ना है। ओके, देखते हैं यहाँ पे और क्या कुछ गाइडेंस है आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, एंजाइटी, बहुत परेशान हो भाई, बहुत टेंस हो, नहीं हुआ तो क्या हुआ, तो क्या नहीं होगा, तो बहुत ज़्यादा सोच रहे हो आप लोग। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि देखो, बहुत ज़्यादा एंजाइटी रखने की ज़रूरत नहीं है, खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है और अपने एफ़र्ट्स करने हैं। बेसिकली एफ़र्ट्स करने के ऊपर आप लोगों को ध्यान देना है। मैनिफेस्टेशन आप लोग कर सकते हो, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। इसके साथ में यहाँ पे एनवी का भी कार्ड है। ओके, सो इसके साथ में यहाँ पे एनवी का भी कार्ड है, तो हो सकता है भाई कि कुछ लोग थोड़ी सी जेलसी वगैरह आप लोगों से रखते हों। तो देखो, अपने आप को यहाँ पे प्रोटेक्ट करके रखना है, ठीक है। अपनी एनर्जीज़ को, अपने ऑरा को यहाँ पे प्रोटेक्ट करके रखना है और उसके साथ में यहाँ पे आप लोग को आगे काम करना है। एंजल्स की तरफ से देख लेते हैं कि आपके क्वेश्चन के लिए जो भी है और क्या गाइडेंस है आपकी लाइफ के लिए, आपके लिए। आस्क योर एंजल्स। अच्छा, तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे कि आप लोगों को कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आप लोगों ने एक्शंस लेने हैं, तो यहाँ पे आप लोग एंजल से प्रेयर्स करिए, ठीक है। आप लोग एंजल से यहाँ पे कहिए कि प्लीज़ हमें गाइड करिए, या फिर ज़्यादा नहीं तो आप जिस भी रूप में भगवान जी को मानते हो ना, आप बस उनके सामने बैठ जाओ, अपनी प्रॉब्लम्स बताओ कि ऐसे ऐसे है, अब प्लीज़ मुझे रास्ता दिखाइए, अब प्लीज़ मुझे गाइड करिए कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। या फिर से अगर यहाँ पे कुछ लोग हैं और आपकी लाइफ में कोई ऐसे इंसान है जो आपके गुरु की तरीके से है ना, तो आप उनसे भी वो गाइडेंस ले सकते हो। वो भी आपको बता सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या करने की ज़रूरत रहेगी। कम्युनिकेट क्लियरली का यहाँ पे मैसेज है। और पता है ये मैसेज मुझे किस पर्पस से मिल रहा है कि आप लोग की ना विशेष पल पल में बदल जाती हैं। कभी ये होती है, फिर चेंज हो जाती है, फिर चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे आपका जो मैसेज है, जो आप यूनिवर्स को देना चाहते हो, वो क्लियरली होना चाहिए। तो आप लोग लिख के प्रैक्टिस करिए, राइट। एक मैनिफेस्टेशन को कुछ टाइम तक मैनिफेस्ट करिए, उसको लेट को करिए, कुछ टाइम रिलैक्स करिए, फिर आप अपनी दूसरी विश को मैनिफेस्ट करिए। अदरवाइज से कभी कुछ आप अपनी एनर्जीज को कंफ्यूज कर दोगे, तो फिर कुछ भी अचीव नहीं होगा, फिर कन्फ्यूजन ही आएगा, राइट। तो यहाँ पे आपको एंजल से, यूनिवर्स से आप जो भी अपना मैसेज डिलीवर करना चाहते हो, आपको थोड़ा सा उस टाइम पे मतलब उसको स्टिक रहना पड़ेगा, राइट। ये नहीं कि अभी ये तो मैनिफेस्टेशन कर रहे हो ना, तो प्रॉपर उसको थोड़ा तरीके से करो, राइट। अभी यहाँ से लास्ट देख लेते हैं क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, स्पीक योर ट्रुथ। तो भाई अपनी समझ से यहाँ पे काम करना है और सच्चाई के साथ काम करना है, ईमानदारी के साथ काम करना है, ओके। और कुछ सच का साथ भी यहाँ पे देना पड़ेगा। अगर आप लोग देख रहे हो कि आपकी लाइफ में कुछ गलत हो रहा है, किस एरिया में कुछ लोग गलत कर रहे हैं, तो थोड़ा सा वो स्टैंड लेने की ज़रूरत है, आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। जैसे आप हो ना, अपने बेटर वर्जन में आओ, ठीक है, अपने बेस्ट वर्जन में आओ, लेकिन अपने ही वर्जन में आना है, किसी और को कॉपी नहीं करना है, राइट। नेक्स्ट है यहाँ पे मोर फ्लो लेस हसल। तो मतलब आगे बढ़ने के ऊपर फोकस करो, बजाय कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। देखो, हम सबको नहीं बदल सकते, हम पूरी दुनिया को नहीं बदल सकते, पूरी दुनिया हमारे जैसी नहीं हो सकती। सब लोगों का प्रोसेसिंग का तरीका, सोचने का, समझने का, काम करने का तरीका अलग अलग है। तो आप बजाय कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, इस चीज़ के ऊपर आप ध्यान मत दो, क्योंकि आप नहीं कर सकते चेंज सबको, राइट। तो यहाँ पे अपने ऊपर ध्यान देना है, ओके। ऑप्शन फर्स्ट। तो ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको हेल्प मिली होगी, अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने रोडानाइट के एप्पल को चूज़ किया है, सो देख लेते हैं जो भी क्वेश्चन आप लोगों के मन में है, जवाब हाँ है या फिर ना है, डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है। सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2, अगर आप लोगों ने इंट्रो नहीं सुना है तो एक बार इंट्रो सुन लें, पूरा समझ लें कि अपने लिए राइट ऑप्शन को चूज़ किस तरीके से करना है, ओके। ऑप्शन 2, Two of Wands, Seven of Swords, okay, Six of Cups। ऑप्शन 2, यहाँ पे जो भी आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा है, देखो एक चीज़ के मिलने के ना बहुत सारे तरीके होते हैं, राइट।
ऐसा नहीं होता हमेशा कि जैसे हमने सोचा है चीज़ें वैसे ही हो जाएँ। आप लोग को यहाँ पे थोड़ा-सा ये जानने की ज़रूरत है कि समझने की ज़रूरत है कि अगर आप किसी अप्रोच को फ़ॉलो कर रहे हो और वो अप्रोच अगर आपके लिए काम नहीं कर रही है, वो तरीका आपके लिए काम नहीं कर रहा है, तो हमें सम टाइम मॉडिफ़िकेशन की ज़रूरत होती है। कुछ चेंजेस की ज़रूरत होती है। अपने इसका मतलब ये नहीं कि अपने अपनी मंज़िल को बदल लेना है, लेकिन रास्तों को बदलना पड़ता है। वैसा ही कुछ यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रहा है कि जिस तरीके को फ़ॉलो करते हुए आप काम कर रहे हो, उस तरीके से जो आप अचीव करना चाहते हो वो मिलना मुश्किल है। आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, किसी और क्राइटेरिया को अपनाना पड़ेगा, किसी और न्यू मेथड को अपनाना पड़ेगा, और तब जाके जो भी आपकी विश है, आपका सपना है, या जो आप अचीव करना चाहते हो, या हाँ है या फिर ना है, तो वो हाँ हो पाएगी। ना नहीं है यहाँ पे, नो नहीं आ रहा है आप लोगों के लिए। यहाँ पे क्या आ रहा है कि आपको चेंजेस की ज़रूरत है। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पर है, पर हम गाइडेंस भी देखेंगे यहाँ पे और कुछ। ओके, सारा कुछ ही समझेंगे। ओके, ऑप्शन 2। हैप्पी फैमिली, एंजाइटी। ऑप्शन फर्स्ट में भी एंजाइटी का कार्ड था और न्यू मून का इफ़ेक्ट है भाई। ओके, सो यहाँ पे ऐसा है कि एंजाइटी वगैरह से थोड़ा सा बचना है आप लोगों को, ठीक है। पॉजिटिव रहना है। कभी कभी कुछ चीज़ें थोड़ी सी डिले हो रही होती हैं, राइट। तो आपकी भी मैं ऐसे ही देख रही हूँ कि कुछ डिले हो रहा है, काम नहीं हो बन पा रहा है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अड़चनें आ रही हैं, लेकिन सोल्यूशन ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन आपके परेशान होने से तो किसी समस्या का हल निकलने नहीं वाला। तो आप पॉजिटिव रहें। आप जितना खुश रहोगे, जितना मोटिवेटेड रहोगे और उसके साथ आप पूरी एनर्जी के साथ सब काम करोगे ना, आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे। यहाँ पे हैप्पी फैमिली का भी कार्ड है आप लोगों के लिए। सो कुछ लोगों का क्वेश्चन अगर अपनी फैमिली के रिलेटेड था, घर बनवाना है या फैमिली में सब कुछ अच्छा हो जाएगा ना, या कुछ लोगों की कंसीविंग आप लोग चाहते हो, या आई डोंट नो कुछ इस तरीके का सपना है आप लोगों का, वो ज़रूर पूरा होगा। ओके, ऑप्शन 2 शादी के रिलेटेड किसी का है यहाँ पे क्वेश्चन, वो ज़रूर पूरा होगा। लेकिन गाइडेंस जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है वो आप लोग को याद रखनी है। एंजल्स की तरफ से देखेंगे, पहले यहाँ से देख लूँ क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, फिर लास्टली देखेंगे कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, सक्सेस थ्रू एक्शन। तो यहाँ पे एक्शन लेने की ज़रूरत है। आप लोग को सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी, जो आप चाहते हो वो सब कुछ जो आपने इस क्वेश्चन इस रीडिंग के लिए पूछा है, जो भी क्वेश्चन आपके मन में है, तो यहाँ पे यस है। एक्शंस लेने पड़ेंगे पॉजिटिव, थोड़े से एफर्ट्स यहाँ पे ज़्यादा करने पड़ेंगे, थोड़ा प्रैक्टिकली काम करना, ठीक है। वीव ए न्यू स्टोरी। ओके, सो पता है क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो सबसे अलग होते हैं, मतलब उनका काम करने का तरीका, उनका चीज़ों को मैनेज करने का तरीका, और फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उनको ही फॉलो करते हैं, राइट। तो आप लोग ऐसे हो जो किसी और को फॉलो करने के लिए नहीं बने। आप लोग ऐसे हो जो अपनी ही एक नई कहानी लिखोगे, अपना ही एक नया तरीका लॉन्च करोगे, और बहुत सारे लोग जैसे फिर आपको फॉलो करने वाले हैं। तो यहाँ पे अपना एक मुकाम खड़ा करना है, अपनी एक खुद ही वो रास्ता बनाना है मंजिल तक पहुंचने का, तो वो यहाँ पे चीज़ है। इसलिए थोड़ी सी फिर दिक्कतें आती हैं, मतलब इतना इजी तो नहीं होता है ना ये सब कुछ, लेकिन फिर जो सक्सेस मिलती है वो भी बहुत बड़ी होती है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे ऐसा है कि हिम्मत नहीं हारनी है, डाउट नहीं करना है अपने ऊपर, अपने सपनों के ऊपर। सब कुछ मिलेगा, लेकिन कुछ जैसे मैंने बोला चेंजेस की ज़रूरत है, तो वो आप लोगों ने ध्यान में रखना है। यहाँ से देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन 2 फॉरगिवनेस। तो यहाँ पे भाई हाँ, अगर कुछ लोगों ने आपके साथ चीट किया है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग सही तरीके से हो सकता है आगे बढ़ रहे हों, देन आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो गई हो, कोई इंसान छोड़ के चला गया हो, या ब्रेकअप हो गया हो, या जो भी कुछ है। देखो यहाँ पे माफ़ कर देने में ही भलाई है, आगे बढ़ने में ही भलाई है। अपने सपनों की तरफ ध्यान दो, अपनी लाइफ की तरफ ध्यान दो। रिकवरी का यहाँ पे मैसेज है, तो अभी आप लोग हील कर पाओगे। रिकवरी है यहाँ पे। इन केस अगर कुछ लोगों को हेल्थ इश्यूज़ भी चल रहे थे, तो एंजल्स कह रहे हैं कि अभी आपका रिकवरी का टाइम पीरियड जो है वो आ चुका है। इट जस्ट फॉरगिवनेस का यहाँ पे मैसेज है, और फॉरगिवनेस के बिना रिकवरी हीलिंग जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो आप लोगों को सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप माफ़ कर दें, तभी आप उस लूप से बाहर निकल पाते हो। तो यहाँ पे माफ़ कर दीजिए,
जिन लोगों के लिए भी आपके मन में गिले शिकवे हैं, हो सकता है आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो, लेकिन आपके लिए यही अच्छा है। ओके, ऑप्शन 2। सो ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। हेलो, ऑप्शन 3। सो अगर आप लोगों ने यूनिक आइट के एप्पल को चूज़ किया है, सो देख लेते हैं जो भी क्वेश्चन आपके मन में है उसका जवाब हाँ है या फिर ना है। डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है आप लोगों के लिए। सो ये एप्पल को यहाँ पे साइड से रख देते हैं। एंड अगर आप लोगों ने इंट्रो नहीं सुना है तो एक बार इंट्रो भी सुन ले, वहाँ पर मैंने बताया है किस तरीके से आपको अपने लिए ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। ओके, सो ऑप्शन 3। Hierophant, ओके। जजमेंट, ओके। 2 ऑफ वॉन्ड्स, भाई यहाँ पे तो यस है। वो भी बड़ा वाला यस है यहाँ पे आप लोगों के लिए, जो भी चाहते हो, जिस भी रास्ते पर हो। कुछ लोगों का क्वेश्चन हो सकता है, क्या मैं सही रास्ते पर हूँ, क्या मैं सही जा रही हूँ, क्या मैं सही तरीके से कर रही हूँ, क्या यही मेरे लिए राइट चॉइस है, राइट एक्शन है। हाँ जी, वही है। आप जो भी आपका क्वेश्चन है, जिस भी चीज़ के लिए आपने पूछा है, आप सही रास्ते पर जा रहे हो, धीरे धीरे करके अचीव कर लोगे। और जो भी कुछ अचीव करोगे वो अपनी विजडम से करोगे, अपनी समझदारी से करोगे, अपनी ऑनेस्टी से करोगे, अपने सही होने की वजह से करोगे। तो बस यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि सही का साथ देते चले जाओ, जो सही है वो करते चले जाओ। जो एक्शंस हैं, ऑफ कोर्स एक्शंस लेने होते हैं, वो एक्शंस लेते चले जाओ, और जो आप चाहते हो वो आपको ज़रूर मिलेगा। आप लोगों का, कुछ लोग का ये भी हो सकता है, क्या मैं न्यू बिज़नेस शुरू कर लूँ, क्या मैं ये स्टार्ट कर लूँ, क्या मैं ऑनलाइन काम कर लूँ, या कुछ भी इस तरीके से। तो हाँ जी, आप लोग को डेफिनेटली करना चाहिए, मेहनत करनी ही पड़ेगी, नो डाउट। लेकिन हाँ, आपका लक आपका साथ देगा, आपका भाग्य आपका साथ देगा। ये यहाँ पे आप लोगों के लिए आ रहा है। देखते हैं यहाँ पे और क्या कुछ गाइडेंस है आप लोगों के लिए। ऑप्शन 3। स्ट्रैटेजी एंड हीलर ऑफ द एजेस, ठीक है। सो ऑप्शन 2 यहाँ पे स्ट्रेटजी का कार्ड है, और मैसेज ये है कि जो भी चाहते हो, जो भी अचीव करना है, पाना है, जिस भी चीज़ के लिए आपने पूछा है, उसके लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग से चलना पड़ेगा, प्रॉपर स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। तो वो आप अपना अभी से बना लें और उसके बिहाफ पर आप लोग काम करें। हीलर ऑफ द एजेस का मैसेज है, तो कुछ लोग यहाँ पे हीलिंग के पाथ पे हैं, डेफिनेटली स्पिरिचुअल पाथ पे हो, स्पिरिचुअल रास्ते पे हो। कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी हो सकता है, क्या मैं हीलर बन पाऊँगा, क्या मैं हीलर बन पाऊँगी, क्या मैं अकल साइंस में आ पाऊँगा, या कुछ इस तरीके से। तो हाँ जी, आपके लिए येस है, जैसे मैंने कहा कि येस है, तो बस येस है, डाउट नहीं करना है, अपने ऊपर काम करना है, प्रॉपर प्लानिंग स्ट्रेटजी से चलना है। चाहे थोड़ा सा देरी से शुरू करो, चाहे थोड़ा देरी से स्टार्ट करो, जो भी कुछ है आप लोगों का, लेकिन काम जो है वो परफेक्ट होना चाहिए। ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रहा है। और देखते हैं क्या गाइडेंस है। एक और चीज़ ये भी है कि अगर हीलिंग से रिलेटेड आपका नहीं है, कुछ और है, तो यहाँ पे आपको मैनिफेस्टेशन साथ के साथ करना चाहिए, हीलिंग आपको साथ के साथ करनी चाहिए। तो फिर जो भी रिजल्ट्स रहेंगे वो बहुत ही पॉजिटिव रहेंगे, बहुत ही अच्छे रहेंगे। ठीक है, ऑप्शन 3। लिव आउटसाइड द लाइंस, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो भाई। ऑप्शन 2, अपनी बाउंड्रीज से बाहर निकलो। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे ही सोच रहे थे, मैं कहाँ कर पाऊँगी, मुझसे कैसे होगा, मैं कैसे फेस करूँगी, मैं ये सब चीज़ें जो है वो नहीं सोचनी है। ठीक है, अपनी अपने कंफर्ट जोन से यहाँ पे बाहर निकलना है, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पे आप लोगों को सोचना है। और सपने देखिए, सपने देखोगे पहले तभी तो उनको पूरा करोगे ना, तो सपने यहाँ पे देखो। ठीक है, जूम आउट एंड रिलैक्स। तो नेक्स्ट मैसेज यहाँ पे ये है कि थोड़ा सा रिलैक्स करने की भी आप लोगों को साथ के साथ ज़रूरत है। मैंने एक चीज़ यहाँ पे आप लोगों के लिए मैसेज है कि जो भी कुछ जिस भी चीज़ के लिए आप लोगों ने पूछा है ना, वहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल एनर्जीज भी लगेंगी।
ओके। तो आप लोगों को कुछ भी जल्दीबाजी नहीं मचानी है, आराम से सोच कर, पूरी नॉलेज इकट्ठी करके, उसके बाद पूरे तरीके से कहते हैं ना, इससे पूरी तैयारी के साथ जंग करने जाना है, मैदान में उतरना है। तो बस पूरी तैयारी के साथ वो मैदान में उतरना है। तो थोड़ा सा रिलैक्स करो, सोचो, अपने बेस्ट वर्जन में आओ, और इसके साथ यहाँ पर आप लोग काम करो, ठीक है। और लास्टली देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन 3, यू आर रेडी। तो आप तैयार हैं भाई, बिल्कुल तैयार हैं आप लोग। कमेंट में टाइप करो आई एम रेडी, ठीक है ना, आप लोग तैयार हो। और इन एनर्जीज़ को क्लेम ज़रूर करिएगा। आस्क योर एंजल्स। तो आगे कैसे बढ़ना है, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने एंजल्स से कनेक्ट करें। कुछ लोगों के लिए ये भी है कि अगर आप लोग के टीचर्स हैं, स्पिरिचुअल टीचर हैं, आप लोग के मेंटर्स हैं, गाइड हैं, टीचर्स हैं, मास्टर्स हैं, आप लोग उनसे कनेक्टेड रहें और आप उनसे गाइडेंस लें। आपके गुरु हैं, आप उनसे पूछें, आप भगवान जी से पूछें, आप उनसे कहें कि प्लीज़ मेरा मार्गदर्शन करिए, मुझे रास्ता दिखाइए, मुझे आगे कैसे जाना है, कैसे बढ़ना है। एंड आप प्रेयर करिए, पॉजिटिव रहिए, सब कुछ अच्छा होगा। ओके, ऑप्शन 2। सो ये है आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोग को हेल्प मिली होगी। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 4। सो अगर आप लोगों ने ग्रीन एवेंशन के एप्पल को चूज़ किया है, सो देख लेते हैं जो भी क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा है, जवाब हाँ है या फिर ना है। ईश्वर की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। सो एप्पल को यहाँ पे साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। एंड अगर आप लोगों ने इंट्रो नहीं सुना है ना, तो एक बार इंट्रो भी सुन लें, वहाँ पर मैंने बताया है कि आपको अपने लिए राइट ऑप्शन को कैसे सेलेक्ट करना है, ठीक है। ऑप्शन 4, 10 of Wands, 10 of Swords, नाइट ऑफ कप्स। ऑप्शन 4, अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, जो भी आप लोग का क्वेश्चन है, जिस भी चीज़ के लिए आप लोगों ने पूछा है, जवाब तो यहाँ पर ना है, नो है। और कहा यह भी जा रहा है कि इसी में आप लोगों की भलाई है, इसी में आप लोगों के लिए अच्छा है। और आप लोग फ़िलहाल अगर देखा जाए तो प्रॉब्लम्स में हो, परेशानी में हो, सब कुछ जैसे ख़त्म सा भी हो गया, लेकिन फिर भी आपके मन में एक होप है, क्या सब कुछ ठीक होगा या नहीं होगा। और आप लोग शायद इस रीडिंग पर भी इसी उम्मीद से आए हों कि आपको यस जानने को मिले। इनसाइड आपको पता है कि जो भी किसी चीज़ के लिए आप लोगों ने पूछा है, नो है, लेकिन जस्ट एक बस फिर भी थोड़ा सा जान ले, क्या हो पाएगा, क्या कोई रास्ता है, क्या कोई उम्मीद है। यहाँ पे नो है ऑप्शन 4। और आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि अभी आगे बढ़ने में ही आप लोगों की भलाई है। यहाँ पे एक नया सवेरा होने को है, एक नया रास्ता है, एक नया सफ़र है, एक नई मंजिल है। तो आगे बढ़ने के ऊपर ध्यान दें। सी यहाँ पे कैसे इन एनर्जीज़ के बाद नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, खुद से प्यार करते हुए, सेल्फ लव के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ यहाँ पर आप लोग आगे बढ़े। अच्छी चीज़ें भी होंगी, अच्छे लोग भी मिलेंगे, सब कुछ पॉजिटिव भी होगा, अच्छा भी होगा। बुरा समय भी तो नहीं रहता है ना। अगर अच्छा समय हमेशा नहीं होता है तो बुरा समय भी नहीं टिकता है, ये भी चला जाएगा। अच्छा समय आप लोगों की लाइफ में आएगा, अच्छी अच्छी चीज़ें आएंगी, लेकिन उससे पहले आप लोगों को कुछ पुरानी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, लेट को करना पड़ेगा, मूव ऑन करना पड़ेगा। तो वो मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए है। और देखते हैं यहाँ से आप लोगों के लिए क्या कुछ गाइडेंस है। ऑप्शन 4, अगेन मैं कह रही हूँ कि पॉजिटिव रहना है। कुछ लोग शायद रीडिंग को सुनते सुनते इमोशनल हो रहे हैं, लेकिन अपने फेस पर अभी के अभी के स्माइल लेकर आइए और खुद को बोलिए आई एम ए पॉजिटिव पर्सन। मैं पॉजिटिव हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मैं खुश हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, और मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। ऑप्शन 4, सी वॉकिंग अवे। तो यहाँ पे भाई वॉक अवे करना पड़ेगा कुछ चीज़ों से, आगे बढ़ने में ही भलाई है। पीछे मुड़ मुड़ के देख के ना आप अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो, आप अपनी एनर्जीज़ को वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आगे बढ़ना है। अगेन मैं कह रही हूँ पॉजिटिव रहना है। कुछ लोग कहेंगे कैसे रहें पॉजिटिव, है ना।
मुश्किल हो रहा है, जो भी कुछ है, लेकिन देखो ज़िंदगी है और ज़िंदगी जो है ना वो कुछ भी ऐसी नहीं है कि एक बारी हमने जैसे सोच लिया, जैसे हम चाह रहे हैं पूरी लाइफ वैसे ही हमारी चलती रहे, है ना? ऐसा नहीं होता है हमेशा। बहुत सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड हो जाती हैं, अपने आप हो जाती हैं, जैसा हमने नहीं चाहा होता, नहीं सोचा होता, वो हो जाता है, राइट? लेकिन हमें खुद को सँभालना पड़ता है, और जब हम खुद को सँभालते हैं ना, यही चीज़ हमें स्ट्रॉन्ग बनाती है, हमें मजबूत बनाती है, हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो यहाँ पे आप लोग को अपने आप को बेसिकली संभालने की ज़रूरत है। रेस्ट एंड रिजुविनेशन की एनर्जीज़ है, खुद के एक नए वर्जन में आने की ज़रूरत है। इसके लिए थोड़ा सा मेडिटेशन करें, ध्यान करें, किसी मंत्र की चैंटिंग करना अच्छा लगता है तो वो करें, डिवाइन के साथ कनेक्ट करें, अपने आप को हील करें, ओके, और आगे बढ़ें। देखते हैं यहाँ से और क्या कुछ गाइडेंस है, फिर देखेंगे एंजल्स आप लोगों से क्या कहना चाहते हैं। ऑप्शन 4, लीड विथ कॉन्फिडेंस, लिव आउटसाइड द लाइन्स। तो यहाँ पे भाई अभी ये है कि अपने लिए कुछ नए प्लान्स, नई स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत है, आगे क्या करना है, कैसे करना है, ये सोचने की, ये समझने की ज़रूरत है, ठीक है। लीड विथ कॉन्फिडेंस, तो अपने ऊपर विश्वास रखना है और कॉन्फिडेंस के साथ ही आप लोगों को यहाँ पर आगे बढ़ना है। आगे जाके चीज़ें अच्छी होंगी, पॉजिटिव होंगी। फेलियर एग्जैक्टली फेलियर नहीं है, हो सकता है कि आप लोगों के लिए कुछ और ईश्वर ने, भगवान जी ने कुछ और अच्छा सोच रखा हो। सो टेक इट इन ए पॉजिटिव वे एंड बी कॉन्फिडेंट, बी हैप्पी, बी स्ट्रॉन्ग, सब कुछ अच्छा होगा, ओके। लास्टली देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन 4, लिसन टू योर इंट्यूशन। मैंने कहा डीप इनसाइड आप लोगों को सब कुछ पता है ना, लेकिन फिर भी ऐसा रहता है कि काश जान ले, वो एक झटपटाहट सी होती है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है अपनी इंट्यूशन की सुनिए, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी। और इंट्यूशन की तब सुन पाओगे जब अपने मन को शांत करोगे। तो अपने मन को शांत करो, डीप ब्रीदिंग करो, मेडिटेशन करो, ये सारी चीज़ें आपकी हेल्प करेंगी। कॉम्प्रोमाइज़, तो यहाँ पे नेक्स्ट मैसेज है कॉम्प्रोमाइज़ का। तो कुछ एंजल्स कह रहे हैं कि कुछ कॉम्प्रोमाइज़ जो हैं वो आप लोग को करने पड़ सकते हैं अपनी लाइफ में बैलेंस बनाए रखने के लिए, ओके। सो ऑप्शन 4 ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को हेल्प मिली होगी इससे, मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कर लें इस रीडिंग को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।